हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों, क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle। जैसे एक ट्रायंगल बनाना है, उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है और जिसका साइड क्या होगा 7 by 5 होगा ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। उसका हर साइड जो होगा पिछले साइड से कितना 7 by 5 होगा। मतलब उस जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, मगर उसमें जो है ट्रायंगल अंदर की ओर बना था, इसमें ट्रायंगल जो है बाहर की ओर बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर में से हम कोई एक लेंथ ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 6 सेंटीमीटर का एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं दोस्तों। इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। अब हमें करना क्या है कि इसके जो साइड है कितना 5 सेंटीमीटर का है और 7 सेंटीमीटर का है। तो हम 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेंथ लेते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेते हैं हम, ओके। और पॉइंट ए पे इसे रखते हैं। पॉइंट ए पे रख के हम एक आर्क हम यहाँ ले लेते हैं। फिर इसके बाद एक लेंथ हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि इस ट्रायंगल का अनदर साइड जो है वह कितना सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का है। हम 7 सेंटीमीटर का एक हम लेंथ मापते हैं, ओके। और हम पॉइंट बी से एक आर्क हम और खींच लेते हैं। ये जो पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका बना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं सी। क्या नाम दे देते हैं सी। अब हम ए को सी के साथ मैच करा देते हैं। ए को सी के साथ मैच करा देते हैं और बी को सी के साथ हम मैच करा देते हैं। किसके साथ? बी को सी के साथ हम मैच करा देते हैं, ओके। तो ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। 6 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का और इधर 7 सेंटीमीटर का हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि एक सिमिलर ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि ड्रॉ एनी रे ऑफ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए। एक लाइन हम नीचे रे हम ड्रॉ करते हैं। इस रे का नाम दे देते हैं हम ए एक्स। क्या नाम दे देते हैं? ए एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको समझना होगा, जो कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इसका अंतर क्या है। इसमें रेशियो दिया हुआ है 7 by 5 और मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि ये जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में जो बड़ा वाला जो वैल्यू होगा, क्या जो बड़ा वाला वैल्यू होगा, हम उसी रेशियो में इस रे को हम डिवाइड करते हैं। समझिएगा जरा, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को ही हम यहाँ पे डिवाइड करें। जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा, हम उस रेशियो में इसे हम रे को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता रखा है कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप को ज़रूरत पड़ेगा कंपास का, और आप आर्क लेना अब स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट ए से फर्स्ट आर्क लिए, सेकेंड आर्क लिए, ये हमने 7 आर्क ले लिया। अब हम सबका नाम दे देते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ A1,
ये हुआ A2, ये A3, A4, A5, A6 और A7। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे कि लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मैच करते थे, बट नहीं, हम डेनोमिनेटर के वैल्यू को देखते हैं कि डेनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो जो 5 वाला जो वैल्यू होगा A5 जो होगा ये आपका B से जाकर मैच करेगा। चूँकि ध्यान दीजिएगा 7/5 मतलब पिछले साइड से अगले जो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है उसका सारा साइड उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होगा। अब हम यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जिस लाइन के थ्रू पैरेलल आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे हम लोग एक आर्क लेते हैं। पहले तो एक आर्क हम लोग ले लेते हैं छोटा सा, और जो आर्क लिए उसी आर्क से एक आर्क हम जिस पॉइंट से हमें पैरेलल खींचना है हम वहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इस आर्क को मेज़र कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस आर्क को हम मेज़र कर लेते हैं जो इसका साइज होगा, और हम इस पॉइंट पे रखेंगे और हम फिर यहाँ इंटरसेक्ट कर लेते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपका दिए गए लाइन का बिल्कुल पैरेलल होगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये ध्यान दीजिएगा ये इसके पैरेलल बिल्कुल है। अब हम जो मेरा AB लाइन था अब हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तभी तो हम फिर उस पर आगे ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसका हम नाम दे देते हैं, क्या, इसका नाम दे देते हैं हम पॉइंट D। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से हमको ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, तो फिर वही प्रोसेस, पॉइंट B पे हम एक आर्क लेते हैं और जो आर्क लिए वही आर्क हम पॉइंट D जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट इसका है हम यहाँ से रख के हम लेते हैं। ओके, और अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। इसको हम मेज़र करते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, इसे हम मेज़र कर लेते हैं और इस मेज़र करके और ये जितना आया है हम यहाँ इंटरसेक्ट कर लेते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कहलाता है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए और इसको पास करते हुए अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान दिए, ये बिल्कुल ही बाहर बाहर आपका ड्रॉ हो रहा है। और अब हम इस लाइन को AC लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। AC को हम एक्सटेंड कर दिए, ये जो जाकर इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, पॉइंट E पे हम इंटरसेक्ट कर दिए। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ये जो हमारा ट्रायंगल बना कि मतलब ट्रायंगल ADE इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्या है, ये जो है हमारा ट्रायंगल जो है वह रिक्वायर्ड ट्रायंगल कहलाया। ट्रायंगल बनाने के लिए तो आप समझ गए दोस्तों। अब हमें इसके कंस्ट्रक्शन को मेंशन करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे मेंशन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ये मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, और ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स उठा पाए दोस्तों। पॉइंट बाय पॉइंट जैसे आपने किया है बस उसे हम लैंग्वेज में हमें लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट लिखे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा, ड्रॉ
an arc. Draw an arc of 5 centimeter from point A and 7 centimeter from point B. ओके, थर्ड लाइन मैंने लिखा, थर्ड लाइन। अब क्या किए थे, ए से सी को और बी से सी को ज्वाइन कर दिए थे, तो लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। मैंने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आगे हम ऊपर लिखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 यहाँ से लिखते हैं ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना है। ड्रॉ एनी रे, एक रे हम ड्रॉ किए थे, ए एक्स मेकिंग एंड acute angle, making an acute angle less than 90 degree with AB. Okay, point number 5, locate 7 points A1 A2 to A7 जो मैंने यहाँ पे कट किया था, ठीक है, ऑन रे AX so that A1 equal to A1, A2 equal to A2, A3 equal to A3, A4 and so on। इस तरीके से हमारा सारा इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 6, ज्वाइन A5 to B and draw a line through A7 which is parallel to the line, which is the parallel to the line A5B and it cuts at point D on extended point of AB। इस लाइन के बारे में बोल रहा है, AB का जो एक्सटेंडेड पॉइंट है कहाँ पे कट किया, पॉइंट D पे। इस तरीके से लैंग्वेज आप जब लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को मजबूर होकर आपको फुल मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हर स्टेप को अपने कॉपी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ड्रॉ ए लाइन थ्रू D which is parallel to BC to intersect at point E। देखिए, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जो कि BC के पैरेलल में है और इंटरसेक्ट कहाँ किया था, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, देन ADE is the required triangle। हम कह सकते हैं ADE is the required triangle। अब हमें इसको वेरीफाइड करना है, तो दिस constructions can be verified
वेरीफाइड बाय प्रूविंग डैट, क्या प्रूफ कर देंगे कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन जो है वेरीफाइड हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है, तो प्रॉपर्टी होता है ए डी बाई ए बी इक्वल टू डी ई बाई बी सी इक्वल टू ए ई बाई ए सी इक्वल टू कितना लाना है हमें 7/5। तो हम पहले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम लिए, और एंड ट्रायंगल ए डी एंड ई, इस ट्रायंगल में हमने लिया। क्या देखा मैंने कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये एंगल और ये एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाया। नेक्स्ट एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो कि दोनों में उपलब्ध है, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल बोलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, क्या कर सकते हैं, बाई एंगल सिमिलरिटी, ये हमारा रूल हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी से हमारा ये हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए बी बाई ए डी इक्वल टू बी सी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई ए ई। ध्यान दीजिएगा, ए बी बाई ए डी, बी सी बाई डी ई और ए सी बाई ए ई, ए सी बाई ए ई। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं। देखिए नीचे का ट्रायंगल ए बी ए 5 एंड ए डी ए 7, ये भी तो हमारा सिमिलर हो सकता है। अब हम लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी ए 5 एंड ट्रायंगल ए डी ए 7 में मैं क्या देखता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझिएगा, स्पेस थोड़ा कम है। A5 एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है A5 A और B, फिर से देखिएगा जो मैंने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ए कॉमन एंगल, सॉरी, A5 AB एंड A7 AD, ये एंगल आपका कॉमन हो गया। और एंगल जो आपका है, ये एंगल A5 और A7, ये क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा एग्जाम में इसे, कि ये एंगल कॉमन है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो हमने नाम दिया कि ए बी A5, यह भी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका, AD-A7 का सिमिलर होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि AB बाई AD, ध्यान दीजिएगा, AB बाई AD, A5 बाई A7 लिख सकते हैं, A5 बाई A7 आप लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है कितना, 5/7 है, A5 5 है और A7 कितना है, 7 है। तो हम लिख सकते हैं 5/7, इसको का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या लिख सकते हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम इसलिए डीपली बता दे रहे दोस्तों कि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट आप छोड़ कर ना आए।
हर पॉइंट को जिक्र कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स पूरा आए। AB बाई AD इक्वल टू A5 बाई A7 इक्वल टू कितना आएगा 5/7। ये हमने देखा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने कंक्लूजन निकाला कि AB बाई AD बराबर BC बाई DE बराबर AC बाई AE बराबर कितना 5/7। कितना 5/7। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि AD का जो वैल्यू होगा ये AD, ये AB का जो वैल्यू का कितना होगा 7/5 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो AD है इस AB का कितना आया 7/5 आया, प्रूव्ड हो गया। अब हम DE देखते हैं, हमें DE देखना है, ये DE। तो DE का जो वैल्यू आया ये BC के वैल्यू का, ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन से, इससे और इससे कंपेयर करने पर BC का वैल्यू का कितना आया 7/5 आया। और AE जो आया, ये AE जो आया, ये AE जो है AC के वैल्यू का, यहाँ ध्यान दीजिएगा AE जो है AC के वैल्यू का कितना है 7/5 है। AC का 7/5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो हुआ वेरीफाइड हो गया। तो ये ट्रायंगल जो आपका बना ये कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपका बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, एंड साथ साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।